तो मार मार के तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूंगी। इतना सुनते ही पास में खड़ी तोता से रहा न गया और वो बोल पड़ी, भूरी तुम बड़ी हत्यारन हो, तुमने ही इनकी माँ को मारा है, अब इनका जीना हराम कर रही हो। उस बेचारी बेगुनाह को मारकर उसका स्थान लेकर बच्चों को हमेशा सताती रहती हो, मारती रहती हो। रुक जाओ, अब तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बालू वहाँ पर आ गया था। उसने तोता की बात सुन ली थी। भूरी द्वारा सोने की हत्या और बच्चों को मारने और सताने की बात सुनकर उसका माथा ठनक गया। भूरी, तू पापन हत्यारन है। तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिया है और मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। अब मैं तुझे मार कर निकालता हूँ। इतना कहकर बालू गौरैया ने भूरी को मारना शुरू कर दिया। उसे मार मार कर वहाँ से हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन उसे हमेशा अपनी पूर्व की नासमझी वाले निर्णय पर पछतावा होता रहा। इसलिए कहते हैं, सच्चाई को अच्छी तरह से जानने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। एक गांव में एक झबरू नाम का कुत्ता रहता था। वो बहुत घमंडी और लालची भी था। वो कुत्तों के झुंड में अपनी शक्ति के बल पर सब पर हावी होना चाहता था। यदि कहीं कोई व्यक्ति खाने की वस्तु लेकर कुत्तों को बांटने के लिए आता तो झबरू झपट कर दूसरे कुत्तों के हिस्से का खाना भी ले लेता था। उसमें से वो कुछ खाता और बाकी एक गुप्त स्थान पर छिपा देता। दूसरे कुत्ते बेचारे मजबूर होकर देखते रह जाते। वो सब झबरू से डरते थे। वो कमजोर कुत्तों पर झपट पड़ता था। हर जगह अपना एकाधिकार समझता था। झबरू ने बहुत सारा खाना गुप्त स्थान पर इकट्ठा कर लिया था और बड़ी शान से रहता था। मैं यहाँ का राजा हूँ, अपने मस्ती में रहता हूँ, जब जी चाहे खाता हूँ और मजे से घूमता रहता हूँ। मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। बन जाएगा, कदम कदम पर साथ निभाएगा। गोला भाई, तुम्हारा शरीर तो गोल मटोल है, लेकिन नाक इतनी लंबी क्यों है? मुझे इतनी लंबी नाक वाला साथी नहीं चाहिए। जाओ, किसी लंबी नाक वाले को ढूंढ लो। गोला को भालू की बात से बड़ा कष्ट हुआ। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था। उसी समय उसने देखा उसके पीछे कुछ दूर एक बाघ, हिरण, बंदर और भालू के पीछे भागा जा रहा था। हाथी समझ गया कि तीनों के प्राण संकट में हैं और उसे उनकी मदद करनी चाहिए। वो मुड़ा और बाघ के पीछे दौड़ पड़ा। इससे पहले बाघ उन तीनों जानवरों पर आक्रमण करता, गोला बीच बचाव के लिए पहुंच गया। उसने बाघ को अपनी सूंड से मारा तो बाघ बुरी तरह डर गया। उसको लेने के देने पड़ गए। वो समझ गया कि अगर हाथी राजा का एक पानी की सैर करा दो, मैं आपको अमरूद खिलाऊंगा, मिर्ची भी खिलाऊंगा। अरे रे रे रे, नहीं नहीं, मिर्ची तो आपको तीखी लगेगी। अरे नहीं मुन्ना, मुझे अमरूद या मिर्ची नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सरोवर की सैर जरूर कराऊंगी। बस तुम्हारी एक प्यारी पप्पी ही काफी होगी। मुझे पप्पी दोगे? 4 पप्पी दूंगा, सरोवर की सैर करा दो। सिम्मी ने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाया और सैर कराने लगी। उसे मजबूती से पकड़ने का इशारा भी कर दिया। हंसिनी पीठ पर तोते के बच्चे को बिठाकर बड़ी मस्ती से तैर रही थी। तोते के बच्चे मुन्ना को बड़ा मजा आ रहा था। कुछ देर तक ये क्रम चलता रहा। इसके बाद मुन्ना की मम्मी तोता आ गई। उसने अपने बच्चे को सिम्मी की पीठ पर देखा तो क्रोधित हो गई। अरे सिम्मी, ये क्या कर रही हो? मेरा बच्चा भोला है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए, कोई भी पक्षी अपने बच्चे को तुम्हारे पास नहीं भेजना चाहता। मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। छोटा पपी दौड़कर दरवाजे के बाहर आ गया। प्यार से पूंछ हिलाने लगा। ध्रुव ने पुरियां उसे परोस दी और पपी ने प्यार से ध्रुव को देखा और खाने लगा, पूंछ हिलाने लगा। दूसरे दिन ध्रुव होटल के बाहर टहल रहा था। उसी समय पपी उसके सामने खड़े होकर उसे रोकने लगा। वो बार बार भौंककर कुछ इशारा कर रहा था। ध्रुव ने दूसरी तरफ देखा तो एक जहरीला सांप वहां कुंडली मारकर बैठा था। पपी ध्रुव का कपड़ा पकड़कर उसे होटल की तरफ खींचने लगा। ध्रुव भी पपी के इशारे पर होटल की तरफ जाने लगा। ध्रुव बोला, प्यारे पपी, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। तुम मुझे उस जहरीले सांप से बचाना चाहते हो। तुम सचमुच बहुत ही वफादार हो। ध्रुव 5 दिन तक होटल में अपने माता पिता के साथ रहा और उसका बड़ा लगाव पपी से हो गया था।